खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सब देखने वाले प्यारे बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को पादरी सोहेल जान की तरफ से और बेटे समाप्तार की तरफ से सलाम पहुँचे। और आज हमारे दरमियान समाप्त तारिक साहब हैं, नौजवान जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। आज हम उनसे उनकी गवाही और किस तरह से उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया इसको और चंद बाइबल मुकद्दस के बारे में सवालात भी पूछेंगे। जी जनाब समाप्त तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई साहब, आप सुनाए। थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मौका मिला जी इधर आने का, और ये एक मेरी ख्वाहिश भी थी। तो मैं आप सब देखने वालों को भी सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये एक नेचुरली एक बचपन से ही यानी कि मेरी ख्वाहिश थी खुदा के काम की, कि मैं खुदा का काम करूँ, उसके काम उसकी प्रशिश करूँ और चर्च में बढ़ चढ़ के काम शाम जो है वो करूँ, खुदावंद की खिदमत करूँ। जी खुदावंद की खिदमत करूँ। तो बचपन ही से यानी कि मेरा चर्च के अंदर इन घर पे मैं अपने चर्च लगा लिया करना, और इस तरह की यानी कि एक्सपेरिमेंट जो मैं घर पे करता, जो फादर जी करती है, पास्टर जी करते थे, वही मैंने घर पे ना उसको ट्राई करना, क्योंकि मुझे शौक था इस तरह का। तो इस तरह यानी कि वो चर्च के अंदर इस तरह मैंने फिर भाई साहब से हारमोनियम सीखा, संडे स्कूल की ट्रेनिंग ली। 3 साल से मैं संडे स्कूल भी करवा रहा हूँ चर्च के अंदर, और उसके बाद चर्च के अंदर वर्शिप भी कर रहा हूँ। आपने बाजा भी सीखा? जी हारमोनियम भी सीखा है और रेगुलर चर्च आपने क्लासिकल जो है वो तालीम जो है वो भाई थ्योरी के साथ। जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो क्या कितने ठाट होते हैं, ज़रा ये बताना चाहेंगे आप? जी 10 ठाट होते हैं। ओके। और एक बिलावल ठाट होता है, खमाज होता है, इसी तरह काफी ठाट होता है, भैरव होता है, भैरवी होता है, इस तरह के इनके नाम होते हैं। जी बहुत खूबसूरत बात है ये ठाठ। और फिर राग और राग, ये कहते हैं कि राग के अंदर कम से कम 5 सुर होते हैं। राग जो बनता है तो कम से कम 5 सुरों से बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 9 सुर जो है वो होते हैं। और बाजे के 3 सबकत होते हैं, ऐसा ही है। और इन 12 सुरों के अंदर जो है वो सारी मौसीकी जो है वो गाई जाती है। तो उस्मान तारिक साहब और बताइए, आप ने बपतिस्मा जो है वो कब लिया? 3 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया, और क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जब तक कोई रूह और पानी से बपतिस्मा ना लेगा वो नजात ना पाएगा। हम मसीही है, खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और हमें भी बपतिस्मा जो वो लेना चाहिए। तो मैंने 3 साल पहले बपतिस्मा लिया, और अपनी ज़िंदगी जो मुकम्मल ज़िंदगी है वो मैंने खुदा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत बात है जी। और ये बताइए कि अब आप तालीम जो है आप वो कहाँ तक आपने हासिल की और क्या कर रहे हैं? मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद अभी मैं FSC कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के साथ, 2nd ईयर के अंदर। तो पंजाब कॉलेज के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। नौजवान बेटों और बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम जो है, दुनवी तालीम भी हासिल जो है वो करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा जो है वो खुदावंद के कलाम अक़दस की जो है वो तालीम बाकायदा तौर पे जो है वो लेनी चाहिए। क्योंकि ये 66 कुतब हैं, और अगर स्कूल के अंदर 6 या 7 बुक्स पढ़ाई जाती हैं तो 6-7 टीचर होते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी हर सब्जेक्ट का एक अलग जो है वो टीचर होता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर तो 66 बुक्स हैं, और इनको सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। तो क्या हम बाइबल मुकद्दस के कुछ सवालात और आपसे पूछ लें, क्योंकि आप संडे स्कूल की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो थोड़े सवाल बताएं हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं वो इससे लुत्फानंदोज़ हों। तो ये बताइए, बाइबल मुकद्दस की कुल किताबें कितनी हैं? बाइबल मुकद्दस की कुल किताबें 66 किताबें। 66 किताबें हैं। तो पुराने अहदनामे की कितनी बुक्स हैं? पुराने अहदनामे की जो 39 है, और नए अहदनामे की 27 है। ओके, ये बताइए कि बाइबल मुकद्दस की कुल जो है वो आया करीमा कितनी है? ये 31,102 है। गुड, मतलब नए और पुराने अहदनामे की जो है, और इसके अलावा पुराने अहदनामा की कुल आयात जो है वो 23,145 है ना? ऐसे ही है ना? ठीक है। तो आप ये बताइए कि खुदा ने सबसे पहले आदम को कौन सा गिफ्ट दिया? खुदा ने सबसे पहले आदम को छवि दी, इमेज दिया और करैक्टर दिया,
और किरदार जी। जबरदस्त। खुदा ने सबसे पहले आदम को जो है वो किरदार, करेक्टर जो है, छवि जो है उसका, ये बहुत खूबसूरत बात है। आपकी बताइए कि खुदा ने आदम को दूसरा गिफ्ट कौन सा दिया? खेती जो उसका काम था, मुशक्कत जो उसने की। खुदा ने आदम को दूसरा गिफ्ट जो है वो हुक्मरानी जी। और बादशाही जो है वो दिए। और ये खूबसूरत आपने बात की है कि खुदा ने ही आदम को काम पर भी लगाया। जी। कुछ लोग समझते हैं कि काम जो है वो लानत है, लेकिन खुदा ने आदम को पैदा करने के बाद परिंदे और सब जानदार उनके सामने रहा, खुदा ने उसे काम पे लगाया। दैट इज वाई ये कर्स नहीं है। जी। तो और बताइए, आपके नूह की उम्र कितनी है? नूह की उम्र 950 वर्ष है। ओके गुड, ये बहुत खूबसूरत बात है। चले और जरा बताइए कि आदम की उम्र कितनी है? 930 वर्ष है। बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे लंबी उम्र पाने वाला कौन सा शख्स है? मतुसैला, उसके 959 वर्ष। 969 वर्ष, जी, 969 ईयर्स ओल्ड। जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंजीलें कितनी हैं? अंजीलें 4 है, नया नामे की और पुराने नामे की अंजील है ईसाया की। यूसाया की किताब, वेरी गुड, ये बहुत खूबसूरत आपने बात बताई है। तो ये बताइए कि बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? वो दरमियान में ज़बूर शरीफ बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब। और कितने इसके अबवाब हैं? इसके 150 अबवाब हैं और इसकी हिस्सेस कितने हैं, कोई जानते हैं आप हिस्सेस कितने होते हैं इसके? 400। 400, 450 जी। 450 ज़बूरों के हिस्से होते हैं। और बहुत कम लोगों को 10 ज़बूरों से कहीं आगे ज़बूर जो है वो आते हैं। 450 हिस्से होते हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि सबसे बड़ा ज़बूर कौन सा है? ज़बूर 119 सबसे बड़ा ज़बूर है। और कितनी इसकी आयत हैं? इसकी 176 है। हाँ, 176। जी। गुड। और सबसे छोटी जो किताब है ज़बूर है वो 117। 17, बिल्कुल, 2 इसकी आयत है। जी। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है जी। सबसे आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में सबसे छोटी आयत कौन सी है? जी, वो नियत नामी के अंदर है यूहन्ना की इंजील, यीशु रोया। 11वां बाब 35 में आयत। गुड गुड, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, ये वाली बात बताएं कि बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आस्तर की किताब 8 बाब 9 आयत है। गुड। जी। क्या बाइबल के अंदर आप बता सकते हैं सबसे बड़ा नाम कौन सा है? पुराने अहद नामी के अंदर महीर शलाल हाशमस। गुड, वाओ, ये बड़ी जबरदस्त बात है। और मैं समझता हूँ कि आपने अच्छी जो है वो बाइबल की स्टडी की है, कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो बाइबल को अच्छी तरह से जो है वो पढ़ा। बच्चों को भी यानी कि इसी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स आप सिखाते हैं। गुड। तो नए अहदनामे की कुल कितनी किताबें? वो 27 है किताब। 27 है। यीशु मसीह के नाम कितने हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर? 99 से ज्यादा ही है। 99 से कहीं ज्यादा नाम है बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के बारे में। तो ये बताइए कि औरतों में सबसे ज्यादा बाइबल मुकद्दस में किसका नाम है? सारा का आया 59 टाइम्स। ओके गुड। तो दूसरे नंबर पर किसका नाम है? राहिल का आया 47 टाइम्स। गुड, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है जी। और मैं समझता हूँ कि जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कलाम जो है वो तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया, और हमारे बेटों और बेटियों को इसी तरह से खुदावंद के कलाम को जो है वो अपने दिल में रखना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब कौन सी है? मुकाशवा की किताब। मुकाशवा की किताब है। तो यूहन्ना जो रसूल हैं, उन्होंने कितनी किताबें जो है वो लिखी हैं? उन्होंने एक इंजील लिखी, हाँ। एक यूहन्ना मुकाशवा लिखा है, और तीसरा जो यूहन्ना का तीसरा जो 3 खतूत है, 3 खतूत है। अच्छा, तो ये बताइए कि यीशु मसीह जो है वो शागिर्दों में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते थे? यूहन्ना से सबसे ज्यादा प्यार। ओके गुड, बहुत खूबसूरत बात है जी। तो ये बताइए कि यीशु मसीह जो है उनको शागिर्दों में सबसे ज्यादा कौन सा शागिर्द प्यार करता? पतरस जो है वो खुदा यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्यार करता है। यीशु मसीह की लाश के ऊपर कितने किलो मुहर लगा था? 50 किलो। 50। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि जब यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो आटा किस चीज का था? वो जौ का आटा। जौ का। वाओ, दैट्स गुड, कि वो जौ का आटा था। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया। और जब यीशु मसीह ने बदरूहों का जो है वो लश्कर निकाला, वो जो शख्स जो कब्रिस्तान के अंदर रहता था,
तो क्या आप जानते हैं सुबरों की तादाद कितनी थी? 1000 के 2000 के करीब थी, 2000 के करीब थी जी। और जब यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया जी तो जो मटके थे उनके अंदर कितने कितने मन पानी की गुंजाइश थी? 3 से 4 6 मटके थे, 6 मटके थे, 2 से 4 मन तक, 3 मन तक जो है वो उनके अंदर गुंजाइश थी। सो बड़ी खूबसूरत बात है और खुदाबंद आपको बरकत दे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं व्यूअर्स, हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ताल्लुक से बच्चों से और भी नई और खूबसूरत वीडियो बना के जो है वो डालते रहेंगे ताकि देखने वाले और सुनने वालों के बिब्लिकल नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। जैसे दलैला जो हैं वो सूरक की वादी में रहा करती थी और जैसे दाऊद जो है वो सकलाज की वादी में सबसे ज़्यादा रोया जो है। और कई एक और रेफरेंस हैं और इतने ज़्यादा खूबसूरत मर्द, खूबसूरत औरतें बाइबल के अंदर। और रोमियो का ख़त जो है ये तिरतुस ने जो है वो लिखा और पालूस रसूल ने जो है वो लिखवाया। तो इस तरह के कई एक सवालात हम और भी आपसे पूछते रहेंगे। तो हम समाप्त तारिक साहब का उनके शुक्रगुजार हैं जी, आज उन्होंने टाइम दिया और हम सब देखने वालों के लिए भी उनकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हैं। खुदाबंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।